दोस्तों अगर आप गेमिंग फोन के बारे में सोच रहे हो वो भी 25,000 के अंदर, तो आजकल मार्केट के अंदर एक ही फोन छाया हुआ है, उसका नाम है टेक्नो पोवा। लोग जो है इस फोन को लेना भी पसंद कर रहे हैं, इसे खरीदना भी पसंद कर रहे हैं। इसके अंदर जो प्रोसेसर है हीलियो G80 का, वो एक काफी अच्छा, एक वेल परफॉर्म जो है गेमिंग प्रोसेसर है। तो दोस्तों आज मैं इसकी आपको सच्चाई बताने वाला हूं, क्या ये फोन गेमिंग के लिए एक बेस्ट फोन हो सकता है आपके लिए, और गेमिंग के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखनी होती हैं प्रोसेसर के अलावा, और क्या वो इसके अंदर पूरी हैं। क्या ये फोन आपको गेमिंग के अंदर एक बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, या इस रेंज के अंदर और भी फोन्स हैं जो कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम करने वाले हैं टेक्नो पोवा का एक गेमिंग रिव्यू। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर इसकी इंटरनल्स की बात की जाए, यहां आपको हीलियो G80 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है गेमिंग के लिहाज से, और 25,000 के अंदर काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर है। और यहां दोस्तों साथ ही इसके अंदर 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, जो कि आपको अगर Antutu बेंचमार्क्स की बात करें, यहां दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 1,97,153 के जो है वो Antutu बेंचमार्क्स को देखने को मिलते हैं, जो कि काफी अच्छे हैं। दोस्तों टेक्नो का तो दावा किया गया था कि 2 लाख तक आपको जो है Antutu देखने को मिलते हैं। तो ये आपकी सिचुएशंस पे मैटर करता है। यहाँ जो है नॉर्मल सिचुएशन है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, एक नॉर्मल कंडीशन है, तो यहाँ आप कह सकते हैं आपको नॉर्मल देखने को मिलेंगे। जहां ज्यादा ठंडा मौसम होगा यहाँ आपको ज्यादा Antutu देखने को मिलेंगे, जहां ज्यादा गर्मी होगी, बहुत ज्यादा तपिश होगी, वहां आपको ये स्कोर्स कम भी देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर बहुत कमाल की निकल के आई। अभी मैं आगे आपको सैंपल शो करूंगा और साथ दिखा दूंगा कौन सी गेम किस सेटिंग पे चल पाएगी इस फोन के अंदर। उससे पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी है, ये पॉइंट नोट करने वाला है, क्योंकि गेमर्स को चाहिए लंबी बैटरी, क्योंकि यहां उन्होंने 4G पे गेम्स खेलनी है, तो फोन हीटअप भी होगा। साथ में जब हीटअप फोन होता है, जब प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है और गर्म हो जाता है, तो बैटरी को ज्यादा चूसता है, ज्यादा पीता है, तो वहां आपको ज्यादा बैटरी चाहिए, जो कि 6000 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलती है। और साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है, माइक्रो USB है, लेकिन आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जिससे आप जल्द से जल्द इस फोन को चार्ज कर पाएंगे। और इन द बॉक्स आपको 18 वाट का चार्जर भी देखने को मिलता है। दोस्तों एक बात मुझे इसे देखने को मिली जो कि काफी लोगों के लिए काफी मसला क्रिएट कर सकती है, वो है इसका फ्रंट स्पीकर। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको जो है एक लाउड स्पीकर नहीं देखने को मिलता है। अगर मैं कुछ आवाज आपको सुना पाऊं, इसकी फ्रंट की तरफ आपको स्पीकर देखने को मिलता है, जो कि आपको मतलब कि फ्रंट की तरफ से ही सारी आवाज प्रोवाइड करता है। इसके अंदर नीचे की तरफ या साइड की तरफ कोई लाउड स्पीकर नहीं है, जैसे कि आप सुन सकते हैं। ये मेरी एक वीडियो है, पहले तो ऐड आ रहा है, पैसे कमाए जा रहे हैं भाई। दोस्तों जो फ्रंट की तरफ स्पीकर है, इसकी आवाज मुझे काफी अच्छी लगी। ऐसा नहीं है कि लाउड स्पीकर नहीं है तो इसकी आवाज कम है, इसकी आवाज आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। हाँ, लाउड स्पीकर जितनी लाउड नहीं देखने को मिलती है, लेकिन आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन मुझे गेमिंग के लिए ये बात अच्छी लगी कि जब आप गेमिंग करते हैं तो आपका जो स्पीकर है वो छुप जाता है, तो आपको सही से आवाज नहीं आ पाती है। अगर आपको फ्रंट की तरफ एक स्पीकर दिया जाए तो काफी अच्छी बात हो सकती है फॉर गेमर्स। तो फ्रंट की तरफ आपको स्पीकर दिया गया है, यहाँ इसका डुअल स्पीकर नहीं है, सिंगल स्पीकर है फ्रंट की तरफ, जो आपको अच्छी आवाज प्रोवाइड करेगा। लेकिन मैं स्पीकर रेकमेंड नहीं करता हूं। जो गेमर्स हैं उन्हें पता है कि भाई फुटस्टेप की आवाजें नहीं आ पाती है, थोड़ी बहुत PUBG में भी खेलता हूं, तो आपको हैंड फ्री या कोई हेडफोन इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन द बॉक्स आपको एक हैंड फ्री भी देखने को मिलती है, जो कि डिसेंट क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देगी। कोई खास नहीं है, लेकिन आपको काफी अच्छी जो है डिसेंट क्वालिटी प्रोवाइड कर देगी विदाउट बेस। इस फोन की जो स्मूथनेस है गेमिंग के लिए वो भी काफी कमाल है, मतलब कि काफी कमाल स्क्रीन है। मैंने अभी प्रोटेक्टर नहीं लगाया, लेकिन इसके स्क्रीन के अंदर आपको एक स्क्रीन गार्ड भी देखने को मिलता है, जो कि टेम्पर्ड ग्लास है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप कह सकते हैं कि स्क्रीन भी काफी स्मूथ है। बैक थोड़ी प्लास्टिक है, बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया गया है, लेकिन अगर गेमिंग के हिसाब से देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ मैटर नहीं करती। आपने पाउच लगा के सबको फोन को यूज करना है, आपको मेन कंसर्न आपका गेमिंग है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके गेमिंग रिव्यू की तरफ और देख लेते हैं कौन सी गेम कौन सी सेटिंग पे रन हो पाती है इस फोन के ऊपर। यहाँ दोस्तों मेरे पास कॉल ऑफ ड्यूटी, PUBG मोबाइल और एसफॉल्ट 9 जो है वो इंस्टॉल्ड है, तो इसे टेस्ट कर लेते हैं इन गेम्स पे कैसा वर्क करता है। तो गेम जो है वो ओपन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ जो है हमें सेटिंग अगर बात कर लें कौन सी सेटिंग पे चल रहा है, तो यहाँ PUBG के ग्राफिक्स जो हैं वो HD पे हाई पे चल रहे हैं और बैलेंस पे अल्ट्रा पे चले जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसको हाई पे कर लेता हूँ और यहाँ HD भी कर लेता हूँ कि इसके प्रोसेसर का भी अंदाज़ा हो जाए, और यहाँ कलरफुल पे कर लेता हूँ। और साथ में अगर जायरो की बात करें तो जायरो भी हम चेक कर लेते हैं कि जायरो कैसा वर्क करता है। इसका मौके कर लेते हैं और कंट्रोल पे जाके हम जो है बेसिक के अंदर जायरो की सेटिंग ऑन कर लेते हैं। जैसे कि ऑलवेज ऑन जायरोस्कोप हमने ऑलवेज ऑन कर दिया है, तो हम यहाँ कोई छोटा वेब लगा लेते हैं कि हमें अंदाज़ा हो सके जो जायरो है वो कैसा वर्क कर रहा है।
और बाद में हम जो है वो आगे की बात करते हैं। तो यहाँ दोस्तों गेम प्ले जो है वो काफ़ी स्मूथ निकल के आ रहा है। तो इसकी जो स्क्रीन की चिकनाहट का लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छी तरह वर्क कर रही है, आपको कोई भी मतलब कि इस तरह का चीज़ नहीं देखने को मिल रही जहाँ पर की उंगली फंस रही हो, इस तरह कुछ मामला। तो मैं कोई बहुत अच्छा प्लेयर नहीं हूँ। तो जायरो का देख लेते हैं। जायरो जो है वो ऑन तो है लेकिन बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्लो है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरो है, तो आपको जायरो की सपोर्ट बहुत कमाल नहीं देखने को मिलेगी। तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ जायरो को, कि कोई मसला ना हो। ओ भाई ये क्या हो रहा है भाई, हमें मारा जा रहा है, हमें पेला जा रहा है, हमें ठोक दिया जा रहा है। तो जो पबजी के अंदर किसी भी किस्म का यहाँ लैग नहीं देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा लैग नहीं है, कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं है, काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। अगर हम इसके ग्राफिक्स जो हैं उसको बैलेंस करके फ्रेम रेट को अल्ट्रा कर लेते हैं तो फिर भी चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो फ्रेम रेट अल्ट्रा हो चुके हैं और यहाँ किसी भी किस्म का अभी भी लैग नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये फ़ोन की मेन चीज़ यही है कि इसके अंदर Helio G80 प्रोसेसर है, जो कि पबजी के अंदर आपको फाड़ू किस्म की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, जो कि ये प्रोवाइड कर रहा है। तो जो अगली गेम है वो हमारे पास एसफॉल्ट 9 है। तो इसका मैंने साउंड ऑफ कर लिया है कि हमें किसी किस्म का स्ट्राइक ना आ जाए। इसको प्ले कर लेते हैं। और ये हमने टच ड्राइव ऑन है तो हमने इसे प्ले कर लिया। तो अब देख लेते हैं कैसा वर्क करता है ये। और यहाँ दोस्तों हल्का सा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला, जैसे कि एसफॉल्ट 9 गेम है, ये आप जिस फ़ोन में मर्ज़ी चला लें, फ्लैगशिप के अलावा वहाँ आपको जो है थोड़ा थोड़ा लैग देखने को मिलता है। तो यहाँ वही अपनी आदत से मजबूर एक लैग देखने को मिला। और दोस्तों काफ़ी कमाल की सूरत हाल बन चुकी है। और दोस्तों जो एसफॉल्ट 9 है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, आप देख सकते हैं ग्राफिक्स काफ़ी कमाल हैं। और मुझे ना एक जगह पे थोड़ा सा लैग देखने को मिला, बाकी जो है वो काफ़ी अच्छी स्मूथली एसफॉल्ट 9 चल रही थी। तो यहाँ दोस्तों हमारी अगली गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी। तो कॉल ऑफ ड्यूटी की सेटिंग चेक कर लेते हैं कि कौन सी सेटिंग पे ये चल रही है और आपको जो है कहाँ तक ये परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी। मेरे ख्याल यहाँ से इसकी सेटिंग चेक होती है। तो यहाँ ग्राफिक्स के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ ग्राफिक्स के अंदर ये मीडियम पे हाई पे चल रही है, मतलब कि मीडियम ग्राफिक्स विद हाई फ्रेम रेट, ठीक है। डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन है, ये सब कुछ ऑन है। रियलिस्टिक डायनेमिक, तो डायनेमिक पे कर देते हैं, मुझे ज़रा कलर शल ज़्यादा पसंद है। तो इसको हम मल्टीप्लेयर एक लगा लेते हैं और देख लेते हैं आपको कैसी परफॉर्मेंस ये फ़ोन प्रोवाइड करता है। यहाँ कोई मतलब कि लैग शैग तो नहीं है, कुछ इस तरह के मामला तो नहीं है। तो जैसे मैंने आपको मेंशन किया था, स्क्रीन के अंदर कुछ रिफ्लेक्शंस हैं जो कि बहुत ही बुरी बात लगती है जब आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे होते हैं जहाँ लाइटें वगैरह होती हैं आसपास, तो आपको स्क्रीन के अंदर रिफ्लेक्शन काफ़ी देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको इग्नोर कर सकती है, मतलब कि ये चीज़ आपको तंग कर सकती है गेमिंग के दौरान, जो कि रिफ्लेक्शन स्क्रीन के अंदर आपको देखने को मिल रही है। बाकी जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। अभी तक जो है कोई ओवर हीट के इश्यूज़ नहीं है, कोई फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। तो यहाँ दोस्तों मुझे इसके कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्क्रीन की जो वाइब्रेंस है, जो कलर्स हैं वो बहुत ही कमाल हैं। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी मुझे यूनिक कलर्स लग रहे हैं। ऐसे कम ही फ़ोन्स में आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आपको अक्सर एमुलेट स्क्रीन्स में देखने को मिलता है, काफ़ी कलर्स ज़्यादा वाइब्रेंस होते हैं। वैसे आपको इसकी डिस्प्ले के अंदर जो है कलर्स देखने को मिल रहे हैं। और इसके अंदर मैं ज़रूर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा इसके डिस्प्ले के ऊपर, जिसमें मैं आपको बता सकूँ इसके कलर्स के बारे में। तो फायरिंग का ऑप्शन कुछ यहाँ था। ओ भाई मार दिया मुझे, ओ भाई क्या करे भाई। ओ भाई बड़ा नुबड़ा था, उसने बड़ी मुश्किल मारा है, लेकिन मैं उससे भी अल्ट्रा नुबड़ा था। ओए 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 ओए, एक ही शॉट में उड़ा दिया है। ओ भाई ये मारी जा रहे बार बार। ओ मारो भाई, कोई तो मारो। हेलो, ओ ये क्या है, इसको कैसे ख़त्म करना है? ये क्या चीज़ लगा दी इसने इधर, ये क्या गन सी लगा दी इसने इधर। ओ भाई ये मारेगी, इसको कैसे ख़त्म करना है? ये ग्रेनेड कैसे फेंकना है? ग्रेनेड से ख़त्म हो जाएगी ना। तो आप देख सकते हैं ग्राफिक्स बहुत कमाल के देखने को मिल रहे हैं। यहाँ किसी भी किस्म का लैग नहीं है, गेम जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है, अल्ट्रा स्मूथ चल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो फ़ोन है ये, ओ भाई इधर बंदा है किधर, ओ मुझे मार दिया उसने। तो ये फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा आपको जो है अच्छे ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है और काफ़ी अच्छी, मतलब कि इसके अंदर गेमिंग आपको देखने को मिलती है। गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन है तो आपको गेमिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। बाकी इसका, ओ भाई ये बम फेंक रहा है, बम फेंक रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी टेक्नो पोवा गेमिंग के लिए खरीदने के काबिल है या नहीं। तो लास्ट में मेरा ओपिनियन सुन लें।
भाई 25,000 के अंदर ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है अगर आप बाय करना चाहते हैं गेमिंग के लिए, क्योंकि यहां आपको Helio G80 का प्रोसेसर विद 6 GB की रैम कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है भाई इस रेंज के अंदर। तो क्यों ना रेकमेंड किया जाए, ये फोन एक बेस्ट फोन है इस रेंज के अंदर, जरूर जरूर खरीदें अगर आप गेमिंग के लिए खरीद रहे थे, और ये आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। दोस्तों इसका कैमरा टेस्ट जो है वो पोस्ट हो चुका है, जो रिव्यू है वो भी आप देख सकते हैं, चैनल पे पोस्ट हो जाएगा जल्दी, तो सारी वीडियोस को देख लें अगर आप देखना चाहते हैं। और दोस्तों हमने एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसके अंदर हमने डिस्प्ले टेस्ट भी किया था, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसके डिस्प्ले जो कलर्स हैं वो मुझे काफी वाइब्रेंस लग रहे थे, इस वजह से मैंने इसका डिस्प्ले टेस्ट भी पोस्ट किया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। सो आज की वीडियो इतना ही था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।